मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं? इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। 2016 में स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने अनुमान लगाया था कि ग्रह पर मानव मिशन की लागत प्रति व्यक्ति लगभग $10 बिलियन हो सकती है। किसी भी महंगे प्रयास की तरह ये अपरिहार्य कि मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति को बनाए रखने के लिए निवेश पर पर्याप्त रिटर्न की आवश्यकता होगी। तो उस सारी लाल धूल के नीचे क्या है, आइए जानते हैं आज की एपिसोड में। माइनिंग टेक्नोलॉजी ने 2017 में बताया कि ऐसे क्षेत्र है विशेष रूप से बड़े आग्नेय प्रांत, ज्वालामुखी और प्रभाव क्रेटर है जो निकल, तांबा, लोहा, टाइटेनियम, प्लेटिनियम समूह के तत्वों और अन्य के लिए महत्वपूर्ण क्षमता रखते हैं। यदि स्पेसएक्स जैसी कोई कंपनी इस ग्रह पर वाणिज्यिक खनन की उपस्थिति स्थापित करती है तो इन सामग्रियों की खुदाई से अंतरिक्ष में पर्यावरण संरक्षण, मंगल ग्रह पर भूमि अधिकार तथा मंगल ग्रह की मिट्टी से उत्पन्न होने वाले अज्ञात सूक्ष्म जीवों के बारे में बहस छेड़ना निश्चित है। नेशनल जियोग्राफी चैनल की शैली परिवर्तनकारी कथा वृत्तचित्र श्रृंखला मार्स में इस गतिशीलता का पता लगाया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधन के अंतरिक्ष यात्री ग्रह के संशोधनों का दोहन करने के इच्छुक औद्योगिक खनिकों के साथ आमने सामने हैं। पृथ्वी पर खनिजों की खपत की दर को देखते हुए यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि इस तरह के ऑपरेशन की मांग होगी। पृथ्वी पर आसानी से खनन किए जाने वाले लगभग सभी सोने, चांदी, तांबे, टीन, जस्ता, एंटीमनी और फास्फोरस का खनन हम 100 साल के भीतर कर सकते हैं। स्टीफन पेट्रानेक कहते हैं, जो हाउ वी विल लिव ऑन मार्स के लेखक हैं, जिस पर नेट जियो का मास आधारित है। उस भयावह परिदृश्य के लिए या तो इस बात पर बड़े पैमाने पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी कि हम पृथ्वी पर धातुओं का उपयोग कैसे करते हैं, या किसी अन्य स्रोत से पुख्ता की आवश्यकता होगी। स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने पेट्रानेक को बताया कि भले ही पृथ्वी की सभी धातुएं समाप्त हो जाए, लेकिन यह संभावना नहीं है कि मंगल ग्रह की सामग्री आर्थिक रूप से व्यवहार्यपूर्वक बन सकती है, क्योंकि सामग्री को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए ईंधन की उच्च लागत की आवश्यकता होती है। परमाणुओं के साथ परिवहन की जाने वाली कोई भी चीज वजन के आधार पर अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होगी। दरअसल हम पहले भी इस तरह के संसाधन निष्करण का काम कर चुके हैं। नासा के चंद्रमा पर अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 मिशनों में लगभग 842 पाउंड चंद्रमा की चट्टानें इकट्ठा करने के लिए साधारण स्टील के औजारों का इस्तेमाल किया। उन मिशनों की उच्च लागत के कारण चंद्रमा की चट्टानें अब पृथ्वी पर अत्यधिक मूल्यवान हैं। 1973 में नासा ने चांद की चट्टानों का मूल्य $50,800 प्रति ग्राम आंका था। यह आज मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित करने पर $3 लाख से ज्यादा। यह आंकड़ा चट्टान के भीतर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य को नहीं दर्शाता है, बल्कि उनके आकर्षण की लागत को दर्शाता है। ये मानते हुए कि मंगल ग्रह पर खनन का उद्देश्य पृथ्वी पर सामग्री वापस लाना है, मंगल ग्रह से खनन की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत में निष्कर्षण की लागत और सामग्री का मूल्य दोनों शामिल होना चाहिए। ईंधन की कीमत और मंगल ग्रह के लैंडर को पृथ्वी पर वापस लाने की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह आंकड़ा पूरी तरह से लागत निषेधात्मक हो सकता है। मस्क का कहना है कि अधिक संभावना यह है कि मंगल ग्रह के संसाधन लाल ग्रह पर ही रहे तथा उसका उपयोग मानव बस्तियों में निर्माण और विनिर्माण के लिए किया जाए, या उनका उपयोग मंगल और बृहस्पति के बीच खनिज समृद्ध क्षुद्रग्रह बेल्ट में आगे आने खनन मिशनों में किए जाए। कम से कम मंगल ग्रह पर खनन से पृथ्वी पर पहले से ही बहुत मनोरंजन पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा देना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।